ये सारी चीज़ें होलसेल मार्केट से लेकर आया हूँ। किसी भी बहन या भाई को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर देना। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और खैरियत से हैं। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जहाँ से कल एंड किया था, वहाँ से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट किया है। यानी कि मैं अब आ चुकी हूँ अपनी सास के घर से वापस, और घर पे आके मुझे कुछ भी कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सास ने साथ ही पार्सल भी भिजवा दिया है। ये फ़िश का कीमा जो है, जो सुबह बनाया था, तो वहीं से थोड़ा सा ना ले आई थी। मेरी सास ने कहा था तो कि घर जाके कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस पराठों के साथ ना ये कीमा खा लेना। और वैसे भी खाना सिर्फ मैं और अब्दुल सुभान ही खाते हैं, इसके पापा तो होते ही नहीं हैं। इसके पापा पता नहीं काम पे चले जाते हैं, तो वहीं पे कुछ खा लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे आटा गूंदने लगी थी, क्योंकि जो है मैंने फ्रिज खोल के देखा तो हाय अल्लाह, फिर से आटा गूंदा हुआ नहीं था। तो बस फिर मैं आटा गूंदने लग गई। दे दो। गंदा 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 गंदा। तो बेसिकली आज खाना इसलिए नहीं पकाऊंगी क्योंकि यहाँ से जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ मैं आई थी, क्योंकि अब्दुल सुभान के स्कूल की छुट्टी थी ना, तो ये फुल डे आज का और कल का तो फिर जो है ना ससुराल में एंजॉयमेंट करेंगे हम। और वहाँ पे कल मेरी सास ने फिर दावत रखी है, तो फिर वहीं पे जाना है हमें। तो शाम में ट्यूशन पढ़ा के फ्री हो गई मैं, और फिर मैं घर की सफाई वगैरह करके आ गई थी। आज हमने यहीं पे रुकना है मेरे ससुराल में। मुन्नी को देखने आया है। माशाल्लाह ये मेरी नंद की बेटी है, अभी 2 महीने ही हुए होंगे इससे। तो अब्दुर्रहमान को ना बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो इसको देखता है ना तो ये इसके पीछे पीछे आ जाता है रूम में। जब भी इसको देखता है इसके पीछे पीछे आ जाता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपनी अम्मी के घर पे आते ही ना खाना खाने लग गए। तो यहाँ पे मेरी ससुराल में ज़्यादातर ना फ़िश बनता है, तो मेरे घर में फ़िश बहुत ही कम बनता है और बेसिकली बनता ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड अक्सर यहीं पे खाना खाते हैं मेरे ससुराल में आके, यानी कि अपनी अम्मी के घर पे आके तो फ़िश से खाना खाते हैं। उनको फ़िश ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मेरी सास जो है वो छोटे छोटे से फ़िश फ्राई कर रही थी, और ये बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। फ्राई होने के बाद ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। इसमें बारीक सा एक कांटा होता है, लेकिन हम खा लेते हैं, हमें प्रैक्टिस है कांटा निकाल के खाने की। कुछ लोग होते हैं ना जो कांटे से डरते हैं और फिर ना बड़े कांटे वाले जो सिंगल कांटे वाली फ़िश लेते हैं, तो हम नहीं डरते, किसी भी किस्म की फ़िश हो हम खा लेते हैं। तो अभी हम गए थे तो मेरी नंद जो है ना आलू छील रही थी कबाब बनाने के लिए, तो आलू सारे छिल चुके थे। तो यहाँ पे जो मैंने कहा कि लाओ मैं बना देती हूँ, तो मैंने फिर ना आलू को मैश करके उसमें मसाले मसूले डालना शुरू किया। और ये डाल रही हूँ मैं सारे मसाले। इसमें मैंने डाले हैं चंद एक मसाले, इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, चिकन पाउडर डाला है और चाट मसाला डाला है। इसके अलावा चाइनीज़ नमक डाला है। और चिकन पाउडर और चाइनीज़ नमक से ना कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। इसमें आप चिकन ना भी डालो ना, फिर भी ऐसा लगता है कि हमने चिकन डाला हुआ है। और यहाँ पे फिर ना मैंने इसमें तिक्का मसाला भी ऐड कर लिया था, और स्पाइस के लिए मैंने रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लिया था। और जो मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था ना, उससे अच्छा खासा स्पाइस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कबाबों का मसाला नीट कर लिया था। अब बस कबाब बनाने थे, लेकिन कबाब में ना फिर कोयले का दम देना था। उससे ना बहुत ही ज़्यादा कोयला का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, स्मोकी सा फ्लेवर आता है ना। अरे ऑन ही नहीं कर रहा। हाँ, गार्लिक सॉस ये नी मार्केट में मिलता है होलसेलर में। ये जो है ना 350 का डब्बी है, पूरा बोतल है। अगर किसी को चाहिए
होलसेल मार्केट है ली मार्केट में। और अगर ये रिटेल में लेगा तो कितने का मिलेगा वहाँ पर अपना 650 का है 650 और 350 का है, यानी कि 300 रुपये का फर्क अभी है होलसेलर में। प्रमोशन करो माइनिंग। ये बस अगर किसी भी भाई को चाहिए तो जा सकते हैं, एड्रेस आप बहन को भी। लिंक में अपना कमेंट्स में पूछ लेना, गवर्नमेंट में बता दूँगी। ये बोल रहे हैं तो ये हाँ शक्ल दिखा दे। स्टॉप करना 180 का है, बाली कंपनी का 180 का क्रेमी, हाँ 180 का माइनिस। और ये माइनिस हलाल का आता पैकेट में 1 kg का 350-400 रुपये करके अपना अपना प्राइस रेंज है। और मैंने ये ली मार्केट से लिया हूँ, होलसेलर मार्केट से 180 रुपये का। ये चीज़ है गुड हो गया जी। मोजरेला चीज़, ये मोजरेला चीज़ ये 280 रुपये का है और दुकान में 280 450 का मिलता है। हाँ 280 का, और यहाँ पर जो है ना 550 रुपये का दुकान में, हाँ रिटेलर में। और ये 220 का है और यहाँ पर ये 500 रुपये का है। किसी को भी चाहिए भाई आप लोग कमेंट कर देना, आप लोग का एड्रेस एक साथ दिखा डिस्क्रिप्शन में वहाँ का जगह का लिंक मिल जाएगा। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जा सकते हैं। हाँ वीडियो बना रहे वीडियो। ओए मार रहा ये सारी चीज़ें होलसेल मार्केट से लेकर आया हूँ। किसी भी बहन या भाई को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, तो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आप लोग को वहाँ का एड्रेस मिल जाएगा। ली मार्केट में होलसेलर मार्केट है भाई, बहुत ही अच्छा प्राइस में मिलता है। ये स्टिकर उतरा हुआ। अच्छा स्टिकर ये सेम चीज़ है, दुकान में भी यही चीज़ होता है। पास चलेगा। तो जी ये थे मेरे नंद के शौहर, और ये जो है हमारे लिए लाए थे केचप और मायोनीज़, और केचप मायोनीज़ और जो भी चीज़ें चाहिए हो जैसे चीज़ वगैरह, तो वो सब कुछ ना हम इनसे मंगवाते हैं। और ना ये बहुत सस्ते में हमें चीज़ें ला के देते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ होती है, सस्ता ही नहीं होता बल्कि अच्छा भी होता है, बहुत अच्छी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें लेकर आए थे, तो कहते हैं कि आपके ना यूट्यूब चैनल पर ना मैं इन चीज़ों को दिखा देता हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है दिखाओ। साथ में हम लोग मस्ती मजाक भी कर रहे थे, और यहाँ पे बच्चों की भी मस्ती मजाक लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ सब शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे आते ना बच्चों के तो मज़े ही लग जाते हैं। तो ये यहाँ पे कबाबों के मिक्सचर पे ना अच्छे से स्मोक लग चुका था, और फिर मैं और मेरी नंद बैठ के ना कबाब बनाने लग गए। मिलजुल के सारे काम कर लेते हैं हम। जब भी मैं ससुराल जाती हूँ ना, वहाँ पे सब लोग जो है ना काम पे लगे होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि कोई भी बैठा होता है, सबको मिलजुल के ना काम करना चाहिए, तभी ना प्यार मोहब्बत भी रहता है और काम भी हल्का हो जाता है। तो हम जब भी एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, तो बस पकाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते ही रहते हैं। तो कबाब सारे रेडी हो गए थे, हमने बातें शातें की और कबाब भी रेडी हो गए। साथ साथ मेरी नंद यहाँ पे ना पिज़्ज़ा बना रही थी आज, तो उसने बेचारी ने सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ था, और आज उसने काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाए। मैं आपको एंड में बताती हूँ कितने पिज़्ज़ा बनाए, काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाए। तो ये रहा हमारा पिज़्ज़ा का ओवन ये ओवन नहीं है एक्चुअली, ये स्टीमर है। इस पे हम लोग अलग अलग तरह की डिशेस बनाते हैं। तो ये मेरी सास लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये लोग सऊदी अरब से लेकर आए थे, और ये उस टाइम से ना काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी यूज़ में आता है। तो इस पे पिज़्ज़ा भी हमने बना के ट्राई किया ना, तो कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना है, आप खुद देखें। तो 1 बाय 1 पिज़्ज़ा बनाते जा रहे थे। वैसे तो इसके बहुत सारे शेल्फ़ हैं, लेकिन सारे शेल्फ़ ये यूज़ नहीं कर रहे थे। इसके 3rd या 2nd फ्लोर पे, मैं फ्लोर कहूँगी इसको क्योंकि ये एक के ऊपर एक रखा जाता है, तो 3rd या 2nd फ्लोर पे जो है रख के बना रही थी। तो बस ये लास्ट पिज़्ज़ा का डो रह गया था फाइनली। तो यहाँ पे रंगारंग अलग अलग किस्म के चिकन और बीफ के पिज़्ज़ा रेडी किए गए थे, और बहुत ही यमी और सॉफ्ट और जूसी बने थे, क्योंकि ये सारे पिज़्ज़ा स्मोक में रेडी हुआ था। नीचे पानी उबलता है और ऊपर जो है ना स्मोक से ये सब बनता है। तो यहाँ पे तकरीबन 7 पिज़्ज़ा इससे बनाए थे, और सारे बहुत ज़्यादा परफेक्ट और मज़ेदार बने थे। तो ये था आज का मेरा व्लॉग मेरे ससुराल से, और यहाँ पे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। आई होप कि आपने हमारा व्लॉग भी इन्जॉय किया होगा। व्लॉग इन्जॉय किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।